हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन. बिफोर स्टार्टिंग दैट, रसिका इज हैविंग सम प्रॉब्लम. यस रसिका बेटा, यस, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम क्वेश्चन नंबर 3. सेट बोलिए बेटा. सेट बी. हाँ जी बेटा, मेरे पास जो है यहाँ पर दिया था आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर. बेटा पहले 1 1 चेक कीजिए. 1 1 जब चेक करोगे आप क्या करो, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आप करके चेक करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर आंसर देखिए, क्या x1 इक्वल टू x2 आ रहा है. अगर आ रहा है तो 1 1 वाली ऑप्शन होगी, नहीं आ रहा तो नॉट 1 1 वाली. तो ऑब्वियस है नॉट 1 1 में मेरे पास जो है दो ऑप्शंस हैं, बी और डी. अगर नॉट आ रहा है, क्योंकि मैनी वन मीन्स नॉट 1 1. फिर उसके बाद ऑन टू चेक कीजिए. ऑन टू चेक करने के लिए क्या करोगे, आप इसकी इमेज कैलकुलेट कीजिए, मतलब जो आउटपुट आता है आउटपुट चेक कीजिए, क्या वो इसके रियल नंबर के इक्वल आ रहा है. अगर रियल नंबर के इक्वल आ रहा है मींस रेंज इज इक्वल टू कोड मेन है, तो ऑन टू है, नहीं तो नहीं है. कैलकुलेट करके ही आपको पता चलेगा ना. ओके रसिका, क्लियर. चलो बेटा आगे चलिए. तो नाउ लेट अस डू बेटा रिलेशन फंक्शंस जो है. मैं एक टॉपिक रिलेशन फंक्शन का पहले आज डिस्कस करूंगी बेटा. रिलेशन फंक्शन में मेरे पास होंगे सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन, जो आपको पता होना चाहिए. मैं बार बार आपको कह रही हूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है आपके पास रिलेशन का, टाइप ऑफ रिलेशन. ये आपको बेटा पक्का पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के रिलेशंस हैं. मेरे पास बेटा 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं. ये डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए. मान लीजिए एक रिलेशन मेरा जो है आर फ्रॉम ए टू ए इज रिफ्लेक्सिव. ये बेटा रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ बेटा ए रिलेशन ए जो है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए. व्हाट डज इट मीन, अपनी इमेज, अपनी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए बिलोंग्स टू आर ऐसे भी लिख सकते हैं. लेट मी शो यू. ये देखिए ए बिलोंग्स टू आर. व्हाट डज इट मीन्स, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2, 3 3. रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, अपनी ही इमेज उसको बिलोंग करनी चाहिए. नेक्स्ट होता है मेरे पास सेकंड वाला, यहां लिख देती हूं सिमेट्रिक, कि मेरे पास कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा बेटा, क्लियर कट है, ऊपर बिल्कुल सेम यही. आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज सिमेट्रिक इफ मेरे पास हो गए ए रिलेशन बी इंप्लाइज बी रिलेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. डेफिनेशन को समझो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मतलब अगर 1 2 आर को बिलोंग करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब बी ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए. हम ये लेट करके चलते हैं, ये प्रूफ करते हैं. ओके, अगर 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 करना चाहिए, 3 1 बिलोंग करता है तो 1 3 बिलोंग करना चाहिए. सिमेट्री का मतलब पोजीशन चेंज करना. ओके, नेक्स्ट लास्ट मेरे पास हो गए ट्रांजिटिव. मेरे पास हो गए ट्रांजिटिव रिलेशन. थर्ड
ट्रांजिटिव रिलेशन में मेरे पास क्या है बेटा, इफ जो है या अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए जो है इज ट्रांजिटिव इफ ए रिलेशन बी रिलेशन सी implies a relation C for all A, B, C belongs to A. मैं इसको पूरे को ऐसे भी लिख सकती हूँ, if A, B belongs to R and B, C belongs to R, this implies A, C belongs to R. पहले टॉपिक में बस इतना ही है, टाइप ऑफ रिलेशन ही है और कुछ नहीं है बेटा। या फर्स्ट क्वेश्चन एक ये बनता है, आपको कोई डाटा दिया, पूछा जाता है क्या वो रिलेशन है कि फंक्शन है, वो एक्चुअली अगले के साथ करवाऊंगी, दैट्स व्हाई मैंने इसके साथ की। इसमें सिर्फ आपको यही बार बार हजारों क्वेश्चन बनते हैं, बताओ ये सिमेट्रिक है, बताओ ये ट्रांजिटिव है, कोई भी रिलेशन दे दिया, बताओ ये सिमेट्रिक है, ये चीजें बताओ, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग। आज मैं पीडीएफ भेजूंगी, कल से आपके पास ऑफलाइन बच्चों के पास वो पीडीएफ प्रिंट आउट होनी चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम लगता है स्टेटमेंट ब्लैक बोर्ड पे लिखने के, ठीक है। और ऑनलाइन बच्चे तो फोन पे भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट ओनली द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस, ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस, ओके जी। हाँ जी, फर्स्टली मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए बहुत इजी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ टी इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए यूक्लिडियन प्लेन, टी इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए यूक्लिडियन प्लेन एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन टी डिफाइंड एज A relation B if A congruent to B for all AB belongs to T। ये मुझे रिलेशन बताया है, डिफाइंड किया मेरा रिलेशन। अब उसने पूछा गया है देन R इज, मेरे पास ऑप्शन है कि जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, हाँ जी, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सी ऑप्शन। इक्विवेलेंस रिलेशन, डी ऑप्शन, नन। अब देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है ना, मैं टर्न बाय टर्न सबका करूंगी चेक। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब जहां बी है ना वहां ए लिख के देखो, क्या हर ट्रायंगल अपने ऊपर ही कॉन्ग्रुएंट होती है कि नहीं होती, होती है ना, तो दैट मींस ये ट्रू है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, पोजीशन चेंज करना, डिफाइन तो यही किया ना, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है तो मैं ए की जगह बी भी लिख दूं तो क्या बी कॉन्ग्रुएंट ए होता है, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमेट्रिक भी है क्योंकि प्रूफ थोड़ा कुछ करना है, हमने तो सिर्फ मेंटली सोचना है, ओके। अब क्या रह गया, ट्रांजिटिव है ना। मेरे पास अगर मैं ट्रांजिटिव देखूं तो मेरे पास उसमें क्या है, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, बी कॉन्ग्रुएंट टू सी हो तो 100% ए कॉन्ग्रुएंट टू सी होगा। लिख के देखने की भी जरूरत नहीं है, हम मेंटली सोच सकते हैं। तो दैट मींस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ऑप्शन क्या आएगा मेरे पास, सी ऑप्शन आएगी, ओके बेटा। प्लीज जिसको नहीं समझ आ रही, जिसको अभी भी पता नहीं लगा कि मैम ये आपने कैसे किया है, आस्क मी, रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा मेरा बेटा, बेटा क्योंकि ट्रांजिटिव में हम ये दोनों लेट करते हैं ना, तभी तीसरा बनता है, तो चेक करते हैं। सबको बात क्लियर हो गई? प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए सो दैट इट विल बी क्लियर टू मी कि ये सबको ये बात समझ आ गई।
सबको, मेरे को हर बच्चा एक्टिव चाहिए यहाँ पर। चलें आगे, चलिए गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। हाँ जी, अब बेटा मेरे पास लोगे यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड अगर मैं देखूं क्वेश्चन, तो मेरे पास और कौन कौन से हैं फॉर दैट बेटा। इफ आर, मेरे पास जो है रिलेशन है, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन जेड, और जेड क्या है उन्होंने डिफाइन कर दिया है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कॉम्प्लेक्स नहीं समझ लेना इसको, उन्होंने मेंशन किया है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय x relation y if and only if mod of x minus y is less than equals to 1, उन्होंने कहा। अब उन्होंने पूछा है देन r is, ऑप्शंस वैसे ही हैं, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी चेक तो तीनों ही करने पड़ेंगे ना, है ना। सबसे पहले चलो अपूर्व अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अपूर्व फटाफट बेटा अनम्यूट करो, ऐसे तो मजा नहीं आएगा करके। यस मैम। अपूर्व यस नो कुछ तो बोलो बेटा। यस मैम। हाँ जी, थोड़ा लाउडली बोलना। अपूर्व सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करूं बेटा? मुझे देखना पड़ेगा x रिलेटेड टू x और y रिलेटेड टू y। ओके, आपने कहा x रिलेटेड टू x, इफ एंड ओनली इफ मैं y की जगह x लिख दूं, लेस देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये ट्रू है कि फॉल्स है अपूर्व? ट्रू है। ट्रू है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव है। वेरी गुड। अच्छा अपूर्व नेक्स्ट स्टेप, इसका मतलब मुझे पता चल गया ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करूं अपूर्व, मैं कैसे चेक करूं? अगर x रिलेटेड टू y तो y रिलेटेड टू x भी होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने क्या किया, x रिलेटेड टू y का मतलब है x माइनस वाई मॉड लेस देन इक्वल टू 1। तो y रिलेटेड टू x करने के लिए मुझे y पहले चाहिए x बाद में चाहिए, तो मैं क्या करूं अपूर्व? y माइनस x, फिर ये मतलब x माइनस y को y माइनस x। ओके, मॉड है नेगेटिव कॉमन भी ले लूंगी तो कंज्यूम हो जाएगा, तो दैट मींस मैं y माइनस एक्स करूं, 100% y रिलेशन विद x आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नेगेटिव कंज्यूम कर लेता मॉड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें सिमेट्रिक की, मेरे पास, हाँ जी सॉरी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखने के लिए मैं ये रब कर रही हूं बेटा, अगर x माइनस वाई मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1 है, फिर y माइनस जेड मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1 है, मुझे टू प्रूफ करना है कि क्या x माइनस वाई मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं है। कैसे प्रूफ करोगे, आपको कैसे पता चला कि ये 100% है, बताइए, हाउ यू कम टू नो? अब मैं आपको बताऊं इसका इजी तरीका, यहां पर बेटा क्योंकि मेरे पास तो है कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, नो एग्जाम्पल इज मेंशन, है ना, तो आपको इंटीजर्स दिया है, तो मैं चेक करने के लिए जब भी आपको कभी ऐसा हो, टेक एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल लेके पुट करके देख लो, क्योंकि प्रूफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब हमने प्रूफ करने की टेंशन भी नहीं लेनी, यू टेक एनी एग्जाम्पल जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वो कैसे, मैंने लिया यहां पर सपोज 1 माइनस 3 ले लूं, ठीक है, मॉड लेस देन इक्वल टू 1, पहले तो देखो 2 लेस देन नहीं बन रहा, आप ऐसा करो यहां पर ले लो 3 माइनस 1 ले लो, 3 माइनस 2 ले लो, ठीक है, या 4 माइनस 3 ले लो, कुछ भी ले लो, एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक,
मैंने 4 - 3 भी ले लिया तो ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चल रहा है, ठीक है। इधर मेरे को यहां पर 3 लेना ही पड़ेगा, -2 ले लो, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या 4 - 2 मॉड लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या है 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू है, फॉल्स आ गया ना, मतलब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब एमसीक्यू में आप एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। कि वहां पर मैंने तो ये दिमाग में सेट किया हुआ है, जब भी मॉड वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांजिटिव की प्रॉब्लम आती है, बच्चे क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग बेटा। हाँ, बीच में इक्वल टू होता ना ऐसे, तो मैं मॉड को हटा के उधर +-1 लेके एडिंग कर सकती थी, लेकिन अगर इक्वल टू अकेला नहीं है, इनइक्वालिटी है, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी में आपको याद हो मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू a होता है, हम प्लस माइनस नहीं लेके जा सकते, इसीलिए इनइक्वालिटी मॉड वाले में वो ट्रांजिटिव नहीं होता, ये थोड़ा सा याद रखो। ओके बेटा, सबको बात क्लियर हुई? हमें ये चीजें कुछ अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट द नंबर इन एग्जाम। ओके बेटा, सबको बात समझ आ गई? चले आगे, चलिए बेटा मेरे पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी पर बेस्ड है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हमने टिक लगाना है कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं मेरे पास क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला दिया हुआ है मेरे पास, फर्स्ट इज, मेरे पास है क्या दिया हुआ है इसमें, दैट इज ए रिलेशन आर विद बी इफ एंड ओनली इफ a plus b is even. Second, a relation b if and only if a minus b is even. Third, मेरे पास हो गए a relation b if and only if a less than b. Fourth, a relation b if and only if a equal to b. मैं बिना सॉल्व किए मैं आंसर बता सकती हूँ, जबकि मेरे पास बुक अनसॉल्व्ड है, मैं बिना चेकिंग किए मैं आपको बता सकती हूँ कि किसमें इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आप में से कोई बता सकता है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीबॉडी फ्रॉम यू, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने स्टेटमेंट लिखते लिखते सोच लिया। यस, समयंक ने बिल्कुल करेक्ट बताया, लेस देन वाला। क्यों? क्योंकि आप प्लस कर रहे हो, आप यहाँ माइनस कर रहे हो, इवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, दो का डिफरेंस होगा तो वो इवन आएगा, ये दोनों ऑड होंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। अगर आप देखो रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है, क्योंकि अगर a लेस देन a नहीं होता, हाँ अगर साथ में इक्वल टू होता ना तो मैं देख सकती थी, लेकिन हर केस में नहीं हो, तो इसीलिए ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो उस चीज को। ओके बेटा, क्लियर? सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट फिर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फिर आपको ही प्रॉब्लम आएगी बेटा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आप आंसर दोगे टर्न बाय टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, R is a relation for all real numbers.
such that x relation y, if and only if x minus y plus root 2 is an irrational number. मेरे पास अब उसने कहा है देन आर कैसा है, रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, नन। वो ये कह रहा है कि मेरे पास जो है ये कैसा रिलेशन है। अब सबसे पहले जरा चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव, क्या करते हो रिफ्लेक्सिव में। हाँ जी, नेक्स्ट हंसिका, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हंसिका प्लीज, जल्दी बेटा। यस मैम। हंसिका बताइए ये रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए जैसे सेम नंबर a, इज विल बिलोंग टू r। बेटा बिल्कुल तो डेफिनेशन बिल्कुल सही है। मैं आपको कह रही हूँ अगर मेरे पास ये रिलेशन डिफाइंड किया है, इसमें कैसे चेक करूं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। डेफिनेशन मैम हाँ जी बोलिए। इफ x बिलोंग्स टू r तो x माइनस एक्स प्लस रूट 2। वेरी गुड। x माइनस मतलब सिंपल सी बात है, y की जगह क्या कर दो, x लिख दो। तो x माइनस एक्स प्लस रूट 2, x x कट गया, आंसर क्या आ गया मेरे पास, रूट 2। रूट 2 इरेशनल नंबर होगा, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करें रिफ्लेक्सिव है मेरे पास, क्या पता ये सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ये आना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। मुझे चेक करना पड़ेगा, आई हैव टू चेक इट। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं आपको क्लियर कट बताऊं। ये नहीं करना रिफ्लेक्सिव आ गया टिक कर दो, क्योंकि उसने ऑप्शन दी नन। माइट भी, अगर रिफ्लेक्सिव आ गया माइट भी ये ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, तो क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंस। यही तो प्रॉब्लम आती है आप लोगों की। आप पहली ऑप्शन देखते हो आई, आपने टिक कर दी, बाकी तो देखा ही नहीं, ठीक है ना। आप सोचते हो नन मींस वो इक्विवेलेंस भी हो सकता है ना। ये कंफ्यूज करने के लिए तो आप लोगों को डाली जाती है। तो आपने अब क्या करना है, उसको चेक करना है। अब बेटा मेरे पास हो गए, यहाँ पर आपने देख लिया कि ये रिफ्लेक्सिव है। लेट अस चेक नाउ जो है मेरे पास हो गए सिमेट्रिक। अगर मैं चेक करूं x माइनस वाई प्लस रूट 2, मुझे y इधर चाहिए, x इधर चाहिए। अगर मैं नेगेटिव कॉमन भी लेती हूँ y माइनस एक्स माइनस रूट 2, मुझे इसका तो पता ही नहीं चलेगा, ये तो चेंज हो गया ना। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्टली चाहिए था। एक्स वाई को इंटरचेंज करती हूँ, नेगेटिव का फर्क फिर यहाँ पर भी आ गया। मेरा तो प्रूफ ही नहीं हो रहा कि ये इरेशनल है, दैट मीन ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगती है तो आप क्या करो बेटा, यू टेक एग्जाम्पल, यू टेक वन एग्जाम्पल, है ना। मान लीजिए आपने लिया रूट 2 रिलेशन 1, ओके। तो उसमें क्या किया, x की वैल्यू रूट 2, y की वैल्यू 1, ये रूट 2, 2 रूट 2 माइनस 1, ये जो है 100% इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, मैं लू 1 रिलेशन रूट 2, मेरे पास क्या हो गया, दैट मीन्स 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, ये काट दिया, ये तो रैशनल नंबर आ गया 1, नहीं है ना सिमेट्रिक। अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर कट वहां पर दिया हुआ था कि या तो रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक है या नन है। नन आ नहीं सकता तो 100% रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव मत चेक करो। सबको बात समझ आई बेटा मेरी, क्लियर? किसी को कोई यहां तक टॉपिक में प्रॉब्लम? 100%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओगे मेरे पास जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ध्यान से, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस। अभी तक जितने किए ना उसमें हमने चेक ही किया,
वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में दिया अगर ए मेरे पास 1 3 5 then the number of equivalence relations जो है with element 1 3 is। अच्छा अगर ये ना होता, ये ना होता तो ऐसे रिलेशंस जो इक्विवेलेंस रिलेशंस है और इन 3 एलिमेंट से बनते हैं, वो 5 है, वो तो याद है ना आपको, 1 2 3 कोई भी 3 एलिमेंट्स हो तो 5 रिलेशंस बनते हैं। लेकिन हमने उनमें से कौन सा ढूंढना है जिसमें 1 3 आए, है ना। तो आपको जो है रिलेशंस लिखने यहाँ पर बेटा आने चाहिए। अब मैं वो रिलेशंस आपको लिख के बता रही हूँ मेरे पास जो है कि कितने रिलेशंस मेरे पास बनते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं सारे रिलेशंस लिखूं जो इक्विवेलेंस है, सबसे पहले 1 1 2 2 और मेरे पास जो है 3 3 और 5 5, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया, ये इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब है, ठीक है। रिलेशन 2 मैंने 1 1 3 3 5 5 लिखा, साथ में अगर 1 3 लिखा तो 3 1 भी होना चाहिए, ये रिलेशन 2 हो गया। रिलेशन मेरे पास 3 अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है 1 1, ठीक है, 3 3 5 5, ठीक है, और साथ में फिर वही 1 5 5 1, ये भी लिख दिया, थर्ड हो गया। अगला देखो मैं R4 इधर लिख रही हूं, ठीक है, 1 1 3 3 5 5 और क्या हो गया 3 5 5 3 और 5 वाले में सारे आ गए। अब इनमें से ढूंढो कितने ऐसे मेरे पास जो है सेट हैं जिसमें 1 3 और 3 1 आएगा। एक तो लास्ट जिसमें सारे आएंगे और एक ये वाला, 2 ही बने, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कह देना तो हमेशा वो 2 में आते हैं, ये याद रख लो। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? आज के लिए इतना है। आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, ट्राई टू डू दैट क्वेश्चंस फ्रॉम वन बुक। आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आई विल सेंड इट टू यू।